अच्छा स्वामी जी, देखिए वात दोष बिगड़ा नहीं कि सांसों पर भी एक तरह का संकट आ जाता है। अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ और सीने में जकड़न की परेशानी भी होती है। तो अब इस स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए? तो प्राणायाम अप्रतिम है। एक तो लंबे श्वास, ये प्राणायाम तो 99% रोग दूर कर देगा। वात, पित्त, कफ, प्राण का संचरण तो 37 ट्रिलियन है, सभी ऑर्गन्स और सभी पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय, 72 को 72,10,201 नाड़ी, अष्ट चक्र, नवद्वार, सबको पुष्टि करना है। भस्त्रिका कर, जो भस्त्रिका करते हैं, ये भस्त्रिका, ये कपाल भाग, अप्रतिम अप्रतिम। स्वामी जी, अब जरा कफ दोष की भी बात कर लेते हैं। ये और अग्निसार हो जाए तो अच्छा। जी मेरे भाई। स्वामी जी, कफ दोष अगर बिगड़ता है तो फिर कौन कौन सी बीमारी होती है? कफ दोष को फिर बैलेंस कैसे किया जाए? कफ दोष बढ़ने से एक तो मोटापा बढ़ता है, एक तो प्रमाद बढ़ता है, कुछ करने का मन ही नहीं करता, पड़े रहते हैं लोग। ये जितने भी लोग आलसी, प्रमादी, लेजीनेस, कुछ करते नहीं। स्वामी जी, मगरमच्छ बिल्कुल नदी के किनारे पड़ा रहता है, बड़े बड़े रोट तोड़ते रहते हैं। मगरमच्छ का भी कफ दोष बढ़ा हुआ है। तो ये जो कुंभकर्णी निद्रा सोते हैं ना, वो बहुत ज्यादा सोते हैं, बैठे बैठे भी सो जाते हैं, चलते चलते भी सो जाते हैं, गाड़ी चलाते हुए सो, ऑफिस में भी सो जाते हैं। अरे साहब, अच्छा है हमारे न्यूज एंकर जागते रहते हैं, सारे देश को जगाते रहते हैं। तो ये कफ बढ़ने से एक तो मोटापा बढ़ता है, उसके लिए ये दो अभ्यास और ये 3 अभ्यास नेट करते हैं। कफ बढ़ने से शरीर में गांठें बढ़ते हैं, उसके लिए सिस्टोग्रिड वृद्धि बाधिका बहुत जबरदस्त है। और उसके लिए गोधन अर्क भी, वैसे तो गोधन अर्क से कफ भी दूर होता है, वात भी दूर होता है, पूरा अंदर का सारा इन्फ्लेमेशन और पाचन अच्छा हो जाता है, इससे पित्त भी दूर होता है। मात्रा पित्त और जो है कफ बढ़ने पर 1 चम्मच, वात बढ़ने पर 2 चम्मच, बस इतना ही ले और नियमित रूप से ले। और ये ओबेसिटी के लिए बता दिया। तो ये कफ बढ़ने से लाइपोमा, गांठें, वेट, प्रमाद और थायराइड भी बढ़ता है। थायराइड में भी मुख्य कारण यही है, कफ है। तो उसमें फिर थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ देते हैं। और जो है कफ बढ़ने से जो है अनुलोम विलोम, कपालभाति, कपालभाति अनुलोम विलोम के साथ उज्जाई से ना कफ में अत्यंत फायदा होता है। तो दोनों पैरों से एक एक पैर से ये अभ्यास तो करें। तो कफ के प्रशमन के लिए प्राणायाम के साथ साथ ये अभ्यास भी जरूरी है। और लंबे लंबे श्वासों के साथ ये सब अभ्यास, तो पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए एक तो रोज इंटरमिटेंट फास्टिंग, उपवास और उपासना, ये कफ का प्रशमन करने के लिए बहुत जरूरी तत्व है। तो इनको भी रोज इंटरमिटेंट फास्टिंग और सप्ताह में 1 बार तो कम से कम कंप्लीट फास्टिंग, वाटर फास्टिंग। और कई बार तो हम ज़्यादा शरीर में वाटर टेंशन हो जाता है तो निर्जला उपवास भी करा देते हैं। तो ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण है और इनका लाभ अप्रतिम है। आज का सत्र देखने के बाद तो ना लोगों के वात पित्त का, त्रिदोषों का, और स्वामी जी जिनको याद नहीं रहता उनको नोट करके सारे रोग विकार, ये पूरा चार्ट घर में लगा लेना चाहिए कि कैसे कैसे किस चीज के बिगड़ने से क्या स्थिति बन रही है। अब स्वामी जी जरा पित्त दोष की बात कर लेते हैं। हाँ। पित्त दोष जब बिगड़ जाए तो सबसे पहले पाचन की परेशानी होती है। तो पित्त दोष को फिर कैसे बैलेंस करना है, और जाहिर है पाचन को दुरुस्त करना भी बहुत जरूरी है। एक तो गर्म चीजें ना खाएं, मिर्ची, मसाला, ओवर ईटिंग, और जो बहुत देर तक सोते उनका भी पित्त बढ़ता है। दिन में सोने से वात, पित्त और कफ त्रिदोष, और सुबह देर तक सोने से पित्त दोष भी बढ़ जाता है। ओहो, तो क्या करें? दिनचर्या ठीक करें और मिर्ची मसाले ज़्यादा तला हुआ ना खाएं, पवन मुक्तासन
पादामुष्ठ नासा प्रशासन कर सके, सेतु बंद कर सके तो बहुत अच्छा है। नहीं तो पवन मुक्तासन और ये उत्तान पादासन बैठ ऐसे लेट करके और खाली पेट डिमोग्रित खाने के बाद लीव आउट, ये बड़े अच्छे हैं। पित्त के लिए चंदनासन भी अच्छा है। अभी पत्ते का चूर्ण 100 ग्राम, उसमें मुक्ता शक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम मिला करके उसका सेवन करना भी बहुत अच्छा है। और एसिडिटी के लिए, पित्त के लिए, और पित्त से मैंने कहा पाए स्पेशल पिस्टोला और सारे चर्म रोग भी होते हैं तो शीशम, पीपल, बेल, दुर्वा, दूधी घास या नीम के पत्तों का रस और खाली पेट गोधन, अर्क, नीम, घरबटी या कायाकल पट्टी आदि खा ले। जिनको स्किन दोष हो जाते हैं ना पित्त बढ़ने से, और जिनको बवासीर हो जाता है तो अर्शोग्रिट ले ले। वैसे इसके लिए हम पत्थर चट्टा भी बताते हैं, और त्रिफला में नीम मिला करके लेने से पित्त का प्रशमन हो जाता है। ये हमारे एक बहुत बड़े गुरु जी थे स्वामी स्वतंत्रानंद जी, और जो है उनके शिष्य स्वामी सर्वानंद जी महाराज, वो बताया करते थे। और ये आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है। त्रिफला हर बहना आंवला बराबर, और उसमें नीम के पत्ते, और वो भी जो है थोड़े से ताजे नीम के पत्ते हो, साफ सुथरे नीम के पत्ते हो, उनको भी छाया में सुखाया हो, गर्मियों में छाया में सुखा हो और सर्दियों में तो धूप में भी सुखा सकते हैं, तो उसका पाउडर कर लो। ये तो पित्त का प्रशमन होता है। तो मोती पिष्टी को लेते ही पित्त का प्रशमन हो जाता है। तो अच्छा स्वामी जी, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो वात पित्त कफ है तो बंद करनी पड़ेंगी। मंडूकासन, योगा मुद्रासन प्रतिदिन करें। यही बायोलॉजिकल एनर्जीज हैं। अब इनके बिगड़ने से सारी चीज़ें होती हैं। तबीयत, वात पित्त कफ को, इनको बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन स्वामी जी, कई बार जो पित्त की थैली में पथरी हो जाती है तो पूरा गॉल ब्लैडर हटा दिया जाता है, तो पित्त की थैली गायब हो गई। अब स्वामी जी उसके बाद तो पित्त ही नहीं बनेगा। ये स्थिति ज़रा कैसी है? वो बड़ा खतरनाक होता है, जिंदगी में एसिडिटी आदि हो जाती है। तो ये वैसे गाल स्टोन होता है कोलेस्ट्रोल आदि वाली चीजें बढ़ने से, ज्यादा चिकनाई खाने से। और ये जो किडनी स्टोन आदि होते हैं, ये ज्यादा कैल्शियम, आजकल कैल्शियम की गोलियां बहुत खाते हैं। और जिन भी पदार्थों में दूध आदि या मिलेट्स आदि में ज्यादा कैल्शियम है, यदि आपने कपाल भाती नहीं किया तो जो अंदर एक्सेस कैल्शियम जमा हो जाता है ना, वो किडनी में पत्थर पैदा कर देता है। तो किडनी के जो पत्थर है, किडनी स्टोन, वो कैल्शियम से, गाल स्टोन कोलेस्ट्रॉल से। इसलिए जिनको भी गाल स्टोन हो जाए, चिकनाई बंद कर दें और पत्थर चटा खाएं, लीथोम का सेवन करें, और अश्मरिहर क्वाथ, अश्मरिहर रस, वो भी इसमें अप्रतिम भूमिका निभाता है। अश्मरी क्वाथ 2 चम्मच, और अश्मरिहर रस 1-2 ग्राम पाउडर है, इसमें यवक्षार है, मूलिक क्षार। तो वात पित्त कफ को बैलेंस कैसे रखना है स्वामी जी, आज आपने बता दिया है। घर में रिश्तों को भी बैलेंस रखना स्वामी जी बड़ा ज़रूरी है। अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।